बच्चों, आज हम आपको घातांक के नियम सिखाएंगे। घातांकों के नियम। घातांकों का नियम नंबर 1, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। जैसे हमारे पास एक संख्या है a की घात m, ये a की घात m गुणा a की घात n। इस तरह का जो नियम इन संख्याओं पर लागू होता है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये आधार a है और घात m है, यहाँ पर आधार a है और घातांक n है। तो यहाँ क्या करते हैं, एक ही आधार वाली संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात m और यहाँ घातों का जोड़ हो जाएगा, a की घात हो जाएगी m धन n। इसी के साथ हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 6। ये दोनों का आधार 3 है, तो ये बराबर नियम नंबर 1 को जब हम अप्लाई करेंगे इसमें, तो एक आधार ले लेंगे 3 और ये घातों का योग हो जाता है, तो घात 1 4 हो जाएगी और दूसरे 3 की घात है 6। इस तरह से 3 और 4 और 6 का जोड़ हो जाएगा 10। ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है। नियम नंबर 2, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के भाग का नियम। आधार a की पावर m, a आधार पर m घातांक है, इसका हम भाग देते हैं a आधार पर n घातांक से। ये घातीय संख्याओं के भाग का नियम है। ये बराबर होता है, एक आधार ले लिया और यहाँ m जो घातांक है उसमें से n को घटा देते हैं। इस तरह का ये नियम नंबर 2 लागू होता है। उदाहरण लेते हैं, 2 की घात 7 भागित 2 की घात 5। इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों का आधार a 1 है, तो यहाँ भी दोनों का आधार 2 और 2, तो यहाँ हम आधार ले लेंगे, आधार 2 ले लिया, घात m ऋण n लिख रखा है, तो 7 और 7 में से हमने 5 को घटाना है। ये आ जाएगा यहाँ पर 2, 7 में से 5, ये 7 में से 5 घटेंगे तो यहाँ घात में 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2 की घात 2 और 2 की घात 2 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2। इस तरह से ये हो जाएगा 2 दूनी 4। इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी इसका आंसर हो सकता है यदि, और यहाँ ये आंसर 4 आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे नियम नंबर 3 है, जैसे एक घातीय संख्या है हमारे पास a की घात m और इस पूरे की घात है n। इस तरह की घातीय संख्या का हल हम किस तरह से करते हैं, तो इसका ये फॉर्मूला है a और यहाँ इनका गुणा हो जाता है m गुणा n। इस तरह से हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 और 2 की घात है 3, ये, और 3 की घात है यहाँ 5, ये। तो इसका हम ये नियम इसमें जब हम लागू करेंगे तो 2 की घात तो ये रहेगी सेम, और यहाँ पर जैसे m गुणा n कर दिया है तो यहाँ 3 गुणा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणा 5, तो ये बराबर हो जाएगा 2 और 5 15 हो जाएगा। इसको हम हल कर सकते हैं, अर्थात यहाँ इसमें और हो सके तो यहाँ भी इसका हम आंसर छोड़ सकते हैं, ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 गुणा, इस तरह से हम 15 तक गुणा करते जाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। इस तरह से हम इसका गुणा करेंगे। अब देखिए इनका हमें गुणा करना है, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 जो 2 2 के हैं उनका गुणा 32, ये हो जाता है 32। फिर हमने इनका किया, ये 5 हैं इनका भी गुणा 32 आ जाएगा, और ये 5 हैं 2 2 के हैं इनका 32 आ जाएगा। अब यहाँ हमने 32 और 32 का गुणा किया, ये आ गया 1024। फिर ये गुणा 32 और इनका जब हम गुणा करेंगे तो ये उसका उत्तर आएगा 32,768। इस तरह से आप नियम नंबर 3 समझेंगे। नियम नंबर 4 है अलग अलग आधार परंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन। तो हमारे पास संख्या है a की घात m, दूसरी संख्या है b की घात m। इनके अलग अलग आधार हैं, इसका आधार a, इसका आधार b, समान घातांक वाली है। इनका a की घातांक भी m है और b की घातांक भी m है। तो इसका हम हल करेंगे। ये a की घात m गुणा b की घात m बराबर हो जाएगा a गुणा b का होल की घात हो जाएगी m। इस तरह से हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 बराबर हो जाएगा कोष्टक में 2 गुणा 3, और चूंकि इनका घातांक एक जैसा है तो इसके ऊपर होल घातांक आ जाएगा 4। इस तरह से ये हो जाएगा 2 और 3 का गुणा हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 की घात 4। इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। नियम नंबर 5 है पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग। तो पृथक आधार हम ये सूत्र लेते हैं, a और पृथक आधार है तो a और नीचे है b, और इनका हमें भाग करना है। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे a की घात m भागित b की घात m बराबर हो जाएगा a बटा b, और ये होल की घात हो जाएगी m। इस तरह से आप एक उदाहरण ले सकते हो, जैसे 3 की घात है 4, और यहाँ 2 और 2 की घात है 4 बराबर हो जाएगा ये 3 बटा 2 और इसकी घात हो जाएगी 4। इस तरह से इसका आप आंसर निकाल सकते हो। एक नियम है, यदि कोई शून्येतर परिमेय संख्या a है तो और a की घात 0 बराबर होगा 1। इस तरह से ये हमें याद रखना है। a की जगह पर कोई भी मान हो सकता है, जैसे 5 की घात 0, इसका आंसर हम लिखेंगे a। ये परमानेंटली इसका ये आंसर होता है, इसको आपको याद रखना है। और इसके विस्तार की अभी तुम्हें इस कक्षा स्तर पर आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ मान लो b की पावर 0 है तो भी इसका आंसर 1 आएगा। इस तरह से आप घातांकीय नियमों का अभ्यास करिए। अभ्यास करने से आपकी घातांक के नियमों की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। धन्यवाद।